तो भाई अभी हमारा जो क्लास है, अभी जो टॉपिक है हम लोगों का, वो डिस्कस हम लोग करेंगे यहाँ पे इस बेहतरीन सेशन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले बता दीजिए, कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है माय डियर फ्रेंड्स? फटाफट फटाफट बता दीजिए, वेयर आर यू गाइज? ओके पांडे जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी जो हमारा क्लास है दोस्तों, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सेक्शन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में इस बेहतरीन टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए मैम, रिप्लाई तो आया, थैंक यू। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है, प्रोग्राम क्यों बनाते हैं हम लोग? हम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, है ना? ये क्वेश्चन बनता है। तो प्रोग्राम दोस्तों हम लोग इसलिए बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक्चुअली बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को दोस्तों प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। अच्छा यार, एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग कब कर पाओगे आप, पता है आपको? यार प्रोग्रामिंग आप तब कर पाओगे ना, जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी, है ना? अब देखो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक है नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो मैं वन बाय वन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में, कि आखिर में जो प्रोग्राम होता है ये क्या होता है। तो मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हो? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को आप प्रोग्राम कहते हो, ठीक है? मतलब हिंदी में अगर बोले हम, तो निर्देशों के समूह को, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यार अगर इन प्रोग्रामों का समूह हो जाए ना, जैसे अगर हम बोल दें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है भाई, तब हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्रामों के समूह को, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और निर्देशों के समूह को, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब लैंग्वेज जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आप उस लैंग्वेज को समझ रहे हो। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी जाए कि कंप्यूटर समझे उसे? कौन समझे मेरे भाई, कौन समझे? फटाफट बोलिए आप लोग। कंप्यूटर समझे, है ना? और कंप्यूटर कब समझेगा? कंप्यूटर कब समझेगा? जब हम लोग उसके लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है आदित्य जी? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। देखो कुछ यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स हैं। जैसे यार ये क्या है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ नाम है। सी प्लस प्लस, जेएसपी, पाइथन, कोल्ड फ्यूजन, बेसिक, पास्कल, सी हैश, कोबोल, गो, जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावा, पीएचपी। जानते हो ये सब क्या है? ये सब लैंग्वेज के नाम है ना, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग। जैसे यार एक बात बताओ, बोलने के लिए तो लैंग्वेज बहुत सारे, हम लोग इंडिया में रहते हैं, और ओके, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, हम लोग आवश्यकता पड़ने पे इंग्लिश में बात करते हैं,
मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज बहुत सारे हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, और हम आवश्यकता पड़ने पे अलग अलग लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज कुछ होता है, लो लेवल लैंग्वेज कुछ होता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम। ठीक है, आगे अब देखो, पहला क्वेश्चन, ये लैंग्वेज किस चिड़िया का नाम है? ये लैंग्वेज किस चिड़िया का नाम है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है सेट ऑफ सिंबल्स होता है, सिंबल्स मतलब प्रतीक चिन्ह, जैसे हैश, स्टार, ब्रेसेस यूज करते हो, सारे सिंबल्स में आते हैं, सारे साइंस सिंबल में आते हैं, इनका प्रयोग करते हो, कोई रूल को फॉलो करते हो, नियम को फॉलो करते हो, और मतलब इनका पालन करके फाइनली एक प्रोग्राम बनाते हो। इसे मैं आपको एक डेमो दूं। किसी ने कहा मुझे सर सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग बता दो जरा आप। किसी ने कहा, लवली जी आप लेट में ज्वाइन की हो, फिर लेट में ज्वाइन की, अच्छा। किसी ने कहा सर जरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डेमो दिखा दो। चलो मैं आपको सी लैंग्वेज का एक डेमो दिखा दे रहा हूँ। सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पकड़ लेंगे, हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऐसा मैं लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड कीवर्ड लिख रहा हूँ, stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, ब्रैकेट, प्रिंट ऑफ, स्कैनर, जो भी लिखते हो आप। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सर क्या लिख रहे हैं, सर कुछ चीज मतलब ऐसा नहीं लिख रहे हैं जो अननेसेसरी हो। मैं कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ जो बनाया गया है। हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ऊपर में लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम। ठीक है, तो ये सब मतलब लिखना पड़ता है। तो ये यार देखो, अगर हम वाइड मैन ऊपर कर दें, हैश इंक्लूड नीचे कर दें, इसके बाद हम ये ब्रैकेट ना लगाएं, मतलब ये लेस देन ग्रेटर देन साइन ना लिखे, ना लगाएं, तो ऐसे लिख दें डायरेक्ट, तो एरर आ जाएगा। और उस एरर को बोलेंगे हम सिंटैक्स एरर। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। इसलिए सिंटैक्स उसे कहते हैं जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब कोई सिंटैक्स में एरर आता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है क्यों? एप्लीकेशन प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर भाषा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये पेन डाउन कर लिया होगा आई होप। मैं आगे बढ़ूं, ओके ठीक है, थैंक यू। अब देखो एक वर्ड निकल के आता है, चलो छोड़ दो इस, ये आप इससे कोई मतलब है नहीं, ये कोई मतलब है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा के का वर्गीकरण, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा का वर्गीकरण, वर्गीकरण बोलते हैं, है ना। दो भाग में किया गया है, एक आपका लो लेवल लैंग्वेज है और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन कौन सा लैंग्वेज है? एक आपका लो लेवल लैंग्वेज है और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसे आप मशीन लैंग्वेज कहते हो, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जिसे आप असेंबली लैंग्वेज कहते हो। देखो थोड़ा टफ है, लेकिन इसको प्लीज टफ मत लीजिएगा आप। अभी मैं आपको जब समझा दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे आते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे आते हैं, क्योंकि ये सिलेबस दिया हुआ है। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट इग्नोर।
हाँ मतलब हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे, कुछ लोगों को बोरिंग लगे, है ना, मतलब इंटरेस्टिंग ना लगे, then you have to attend my class, ओके, लास्ट तक आप अटेंड करो, ओके, अच्छा ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रस्ट है तो मैं ट्रस्ट को कभी आपके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास हमेशा करता हूँ, आप लोगों के विश्वास पे, ठीक है। चलो, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होता है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होता है। अब ये दोनों लैंग्वेज ना, ये पहला और दूसरा, ये लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं, इसमें आते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं यार। इन दोनों को छोड़कर जितने भी दुनिया के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इन दोनों को छोड़कर दुनिया के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इतना आप समझिएगा, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है, तो आंसर सर फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, एएसपी, जेएसपी, विजुअल बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान, अल्गोल, बेसिक, पास्कल, लोगो, लिस्प, सारे हाई लेवल लैंग्वेज जितना मैं बोल रहा हूँ अभी नोट करवा दूंगा मैं सारे लैंग्वेज का नाम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है, तो आंसर फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है, तो आंसर सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है ना। कुछ ये चीजें हैं जो हम लोगों को क्या होना चाहिए, मैं अपने स्टडी रूम की बात कर रहा था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। ओके, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, पता है इंसान को जिस चीज से खुशी मिलती है ना, वो खुशी पता नहीं क्या होता है, इंसान को खुश रहना चाहिए, और खुशी की वजह जो है इंसान को मिले तो कोई क्या बात है ना। इसलिए पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, खुश रहिए, एंजॉय करिए। मशीन डिपेंडेंट, अच्छा देखो अब ये मैं क्या बता रहा हूँ पता है, लो लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, विशेषता। लो लेवल लैंग्वेज आखिर में लो लेवल लैंग्वेज कहते क्यों है, लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते क्यों है, मैं उसकी विशेषता आपको बता रहा हूँ, तो ये आप ध्यान समझिएगा। मशीन डिपेंडेंट होता है, पहला मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर होता है, ठीक है। क्लोज टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर के काफी क्लोज होता है, क्लोज का मतलब जैसे आपकी कोई क्लोज बहुत हो, जैसे आपकी जो बहुत क्लोज होता है ना वो आपसे हर बातें शेयर करता है ना, और आप अपनी बातें भी उससे शेयर करते हो। लाइफ में कोई ना कोई तो क्लोज होता ही है इंसान के, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो आपसे बातें शेयर करता है, तो मतलब क्लोज जो होता है ना उसे आप समझते हो, जो क्लोज होता है उसे आप समझते हो। तो ये लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, हार्डवेयर काफी क्लोज होता है ना, हार्डवेयर काफी क्लोज होता है, इसलिए हार्डवेयर को लो लेवल लैंग्वेज समझता है और लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर को समझता है। मेरी बातें समझ में आ रही है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, देखो एक्चुअली क्या है ना यार, ये जो कंप्यूटर है ना ये इंसान की ही तो बनाई हुई चीज है, मतलब चार्ल्स बेबेज इंसान ही तो थे, ब्लेस पास्कल इंसान ही तो थे, लेडी एडागास्टा एक महिला ही, फीमेल ही तो थी। अभी मैं आगे बताऊंगा इनके सबके बारे में इतिहास आपको, अभी मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाया हूँ, हिस्ट्री वाला क्लास है आपके बैच में, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री वाला क्लास, ठीक है। तो वो आप को मिस नहीं करना है, हालांकि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, शुड हैव हार्डवेयर नॉलेज टू राइट अ प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रोग्राम को लिखने के लिए हाँ हम, नहीं नहीं, मैं हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, वो इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आई एम सॉरी, मैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, है ना, वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा था मैं कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन कालीन भारत, है ना, तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं।
मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, वो हिस्ट्री अलग है। हालांकि वो हिस्ट्री में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस आपके बैच में मुझे नहीं मिला है, मैं आपके बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाता हूँ हालांकि मैं इसको अलग, ठीक है। तो शुड हैव हार्डवेयर नॉलेज टू, बेटा अभी मुझे समझते कहाँ हो आप, तो कितना होशियार हूँ आपको पता ही नहीं है। क्या क्या पढ़ा लेता हूँ, क्या क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो लो लेवल लैंग्वेज क्या है ना, ओके। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि केवल दो ही लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, केवल दो ही लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में ट्रिपल एल बोलते हैं या एल क्यूब बोलते हैं। अगर पूछे एल क्यूब क्या होता है या ट्रिपल एल क्या होता है कंप्यूटर में, तो एल क्यूब का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है केटी जी। अच्छा लगा। चलो भाई, थैंक यू। मशीन लैंग्वेज जो होता है, ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है ध्यान दीजिएगा। मशीन लैंग्वेज जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जैसे अब आपके देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं आपको पहले यहाँ बता दूं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको जरा पेन डाउन कर लीजिएगा पहले आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन आया फर्स्ट जीएल, जीएल मतलब होता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। बताइए इनमें से असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है? मतलब जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। मेरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो समझो पहले। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा किस पीढ़ी की भाषा है, किस जनरेशन की लैंग्वेज है? जी हाँ केटी जी, बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं आप। और कोई वीरांगना वीर नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे जो आंसर दे? केवल एक ही वीरांगना है हमारे बीच। धरती वीरों से खाली है क्या? हमारे इस बैच में केवल एक ही वीरांगना हमको दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर यही पूछा होता बताइए इनमें से मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? अच्छा, मशीन लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, पीढ़ी वाला होता है, हाँ बिल्कुल ये ध्यान देना। अच्छा एक बात और, मशीन लैंग्वेज किस पर आधारित होता है पता है आपको? मशीन लैंग्वेज ना वंस और जीरो पे आधारित होता है। वंस और जीरो मतलब जीरो और वन पे आधारित होता है। और कंप्यूटर में जीरो का मतलब क्या होता है, वन का मतलब क्या होता है आपको पता है? कंप्यूटर में जीरो और वन का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? मेरे पास आया ही नहीं। हाँ, नहीं बाइनरी डिजिट तो होता है, ठीक है। जीरो वन बाइनरी डिजिट तो होता है, ठीक है। लेकिन और क्या इसका मतलब होता है, कोई बताएगा? अरे आ, जी लवली जी, आप ना आप सही बोल रही हो, लेकिन बेटा मेरा मतलब क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान से समझो। बिट तो होता है जीरो वन, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बाबू? हाँ जी, देखो जीरो का मतलब होता है ऑफ, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, जीरो का मतलब होता है लो, ठीक है। वन का मतलब होता है ऑन, वन का मतलब होता है ट्रू, और हाई मतलब ये मतलब होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये अगर पूछा जाए मतलब तो आप ये आंसर देना
आप तो, मैंने बोला आप तो ऑलरेडी हो। ठीक है, नो ट्रांसलेटर इज यूज्ड, आप तो ऑलरेडी हो, सो नो नीड टू वरी, नो ट्रांसलेटर, नो ट्रांसलेटर इज यूज्ड किसी भी प्रकार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब बनाते हैं तब यूज करते हैं। मतलब अब ये बताओ, जैसे मैं, मुझे हिंदी आ रहा है, ओहो अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, मुझे मैसेज डायरेक्ट आप धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेलेक्ट करके करो ना, इतना बड़ा सा नाम मेरा दिख रहा होगा आपके सामने, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, नहीं दिख रहा है, वो नाम सेलेक्ट करके करो। चलो, जैसे मुझे हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी आ रहा है, और आपको आपको जो है, आपको जो है मुझे धीरू, धीर लोग कहते हैं एक्चुअली, मुझे कुछ लोग धीर कहते हैं प्यार से, कुछ लोग धीरू कहते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं लोग धीर, धीरू, है ना। चलो, जैसे आप ना, आप जो है इंग्लिश आपको आ रहा है, मुझे इंग्लिश आ रहा है, तो भाई अगर हम दोनों लोगों को इंग्लिश आ रहा है तो फिर कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हो, आपको समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, तो देयर इज नो नीड टू बी ट्रांसलेटर, किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेटर की जरूरत तो वहां पे होती है जहां पर किसी को एक लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, ठीक है, वहां पे ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए किरण जी को इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आ रहा है, मुझे हिंदी आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे जब बात करना चाहूंगा तो एक बीच में ट्रांसलेटर होगा जो हमारी बात को किरण जी के लैंग्वेज में समझाएगा और किरण जी की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में समझाएगा, ठीक है, ये होता है एक्चुअल में ट्रांसलेटर। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया जी, जो मशीन लैंग्वेज होता है वो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है, अच्छा हो जाएगा, सब क्या बोलते हैं, संगत का असर होता है ना, संगत, संगत में रहिए, संगत का असर हो जाएगा, डोंट वरी, ओके, संगत का बहुत असर पड़ता है, पता है कि नहीं पता है। संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, है ना, ये तो बोला गया है कहावत अपने उत्तर प्रदेश में, हमारे गार्जियन लोग कहते हैं ना, पिताजी या दादी जी घर में अक्सर कहती है, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, है ना। डिफिकल्टी टू राइट एंड मॉडिफाई, यार ये इतना टफ होता है ना, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इतना टफ होता है कि मैं क्या बताऊं। जैसे अब आपके आपके सामने मैं अगर बोल दूं 101011011101 इसका मतलब बताओ, इसका एक मतलब होता है, लेकिन आपके लिए टफ रहेगा, क्यों टफ लगेगा पता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा आपको इजिली, इसलिए क्या है, ये टफ है, ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है, ओके। तो इसलिए मस्ट डिफिकल्ट टू राइट एंड मॉडिफाई, नो ट्रांसलेटर इज यूज्ड, क्योंकि मशीन 001 कौन समझता है, जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है, डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की आवश्यकता मेरे भाई नहीं पड़ेगी। 01 आपका जो है ये होता है, ये बाइनरी ऑन ऑफ, लो हाई, ट्रू फॉल्स, ओके, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ही, मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है, दैट इज वाई मशीन डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, फटाफट बताइए, ओके। आगे असेंबली लैंग्वेज एज यूजुअल सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, नेमोनिक्स आर यूज्ड टू राइट कोड, जैसे वहां पे 01 का यूज होता था ना, कहाँ पे मशीन लैंग्वेज में 01 का यूज होता था ना, बाइनरी नंबर का यूज होता था ना, वैसे यहाँ पे यार पता है नेमोनिक्स का यूज होगा। और नेमोनिक, अच्छा एक्चुअल में इसे मैनेमोनिक्स लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नेमोनिक्स जाता है, पढ़ा नेमोनिक्स जाता है, नेमोनिक्स, तो कहीं मैनेमोनिक्स मत पढ़ना, नेमोनिक्स कोड पढ़ते हैं इसे हम लोग, नेमोनिक्स कोड। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए नेमोनिक्स कोडिंग किसमें करी जाती है,
तो असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक्स कोडिंग करी जाती है। तो नेमोनिक्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है, नेमोनिक्स कोड सीधे तौर पे कंप्यूटर नहीं समझता है, इसलिए यहाँ पे असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जिसका प्रयोग किया जाता है नेमोनिक्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए, या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ये भी मशीन डिपेंडेंट होता है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज का जनरेशन है, लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है और सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। यहाँ पे असेंबलर का प्रयोग होता है। तो पहले बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट बताइए। और किसी को? थैंक यू, किरण जी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए असेंबलर क्या है, आपका आंसर क्या होगा जरा लिख के बताइए, असेंबलर क्या है? आंसर दीजिए, असेंबलर क्या है? असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है, ओके। जिसका काम क्या होता है, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को या लंबा नहीं है यार, पढ़ाई करो ना, मैं बता रहा हूँ। असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका प्रयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, या नेमोनिक्स कोड में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये असेंबलर होता है और ये एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। मेरी बातों को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप दोबारा सुने, या आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, असेंबलर इज अ लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बिल्कुल सही है आप, लवली मिश्रा जी। जी, ओके। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अभी लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो लो लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था मशीन डिपेंडेंट होता है, डिफिकल्ट टू राइट एंड मॉडिफाई होता है, मतलब लिखने में कठिनाइयां होती हैं, समस्याएं होती हैं, है ना। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया चीजें। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, पहले चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, पहले चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि आज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या पहले ज्यादा इजी थी आज इजी है? पहले किस अपेक्षा आज के समय में चीजें इजी हैं, क्यों पता है? बिल्कुल किरण जी, केटी मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि किरण जी आप आज मेरा क्लास ले रही हैं तो क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, और आज सोचो हम लोगों की आपस में मुलाकात हुई है, आप जान रहे हो कि यहाँ धीरेन्द्र सर भी कोई है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी कोई है जो पढ़ाते हैं, मैं किरण तिवारी जी को भी जान रहा हूँ, लवली मिश्रा जी को भी जान रहा हूँ, और कितने लोग हैं भाई देख ले नाम, स्कंद पांडे जी को भी जान रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे लगा शॉर्टकट नाम, इनका नाम शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है एसके आनंद करके कुछ, लेकिन हालांकि इनका नाम स्कंद पांडे। आदित्य चौहान जी को जान रहा हूँ, तो आज मैं इतने लोगों को जान रहा हूँ। और ये नाम तो मुझे किरण जी ने बताया था, सर ये नाम नहीं ये नाम है, तब मुझे याद हुआ, मैंने कहा अच्छा ये नाम। तो आज हम लोग एक दूसरे से, हाँ वो किरण जी ने मुझे उस दिन बताया था, तब मैं समझ रहा था शॉर्टकट कुछ लिखा हुआ है, वो एसके आनंद या कुछ इस तरह लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं इतना बेहतरीन तरीके से, आज आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, है ना। वो अलग बात है कि आपका मैं घर नहीं देख पा रहा हूँ, आप ना दिखाना चाहो वो अलग केस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, चलो कुछ लोग ऑन करके भी आ जाते हैं सामने। तो ये सब टेक्नोलॉजी की देन है,
और आज टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग ये सारी चीजें अवेल कर रहे हैं, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज हम लोग अवेल कर रहे हैं आज के टेक्नोलॉजी के दौर में। पहले इतनी एडवांस चीजें नहीं थी, चीजें समय बढ़ता गया, चीजें आती गई, चीजें एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी। जैसे आज के समय में एक वर्ड यूज होता है, अगर आपको मैं बताऊं, एक नया वर्ड है, आप लोग इससे अवेयर, पता नहीं, आई डोंट नो है कि नहीं है, माउस पोटैटो एक वर्ड है। यू नो अबाउट माउस पोटैटो? माउस पोटैटो क्या होता है? अब कुछ लोग कहेंगे सर ये, अरे सर क्या पूछ लिया आपने, माउस मतलब चूहा होता है और पोटैटो मतलब आलू होता है, तो चूहा आलू हो गया ना मेरे भाई। माउस पोटैटो का एक वर्ड होता है। जैसे ए वर्ड आया कहाँ से? काउच पोटैटो से आया, काउच पोटैटो से आया। आप पूछो काउच पोटैटो क्या होता है, इसमें इंग्लिश भी आएगा ना, आरो यारो में इंग्लिश भी आएगा, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, इंग्लिश भी आएगा और इंग्लिश भी पढ़ाई करो। काउच सर सिलेक्शन हो जाए तो माँ आपका वेलकम करने के लिए, अरे वाओ, ये अच्छा लगा। सर सिलेक्शन हो जाएगा तो, अरे ठीक है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कोई भी चीज अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है ना? क्या बोलते हैं? किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ये तो बोलते हैं। वो किस मूवी का डायलॉग है? डायलॉग। खैर, तो अगर आप कोशिश करोगे और शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात जरूर मिलाएंगे आपको, ये मैं डैम से और कह सकता हूँ। हाँ, ओम शांति, ये तो याद रहेगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सुबह से लेके शाम तक मोबाइल, अरे सॉरी, आवाज नहीं जा रही मेरी? आवाज नहीं जा रही है? हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो माय टेस्टिंग, अल्फा टू बीटा रनिंग आउट, हेलो माय टेस्टिंग, अल्फा टू बीटा रनिंग आउट, हेलो माय टेस्टिंग, आवाज जा रही है? हेलो माय टेस्टिंग, आ रही है। काउच पोटैटो का मतलब होता है जो सुबह से लेके शाम तक टीवी देखे, सोफे पर बैठा रहे। काउच मतलब सोफा, जो सोफे पर बैठा रहे, आलसी व्यक्ति, लेजी व्यक्ति, लेजी पर्सन, वो काउच पोटैटो होता है, जो सुबह से लेके शाम तक सोफे पर बैठा रहे। माउस पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेके शाम तक केवल कंप्यूटर पे काम करे, बहुत ज्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज करता हो, दिन भर चिटचैट करता हो, दिन भर रात भर चिटचैट करता हो, 2-2 3-3 बजे तक चिटचैट करता हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेम खेलता हो, मतलब अपना ज्यादातर टाइम वो कंप्यूटर पे व्यतीत कर रहा हो, वो माउस पोटैटो होता है। जो अपना ज्यादातर टाइम टीवी टेलीविजन पे व्यतीत कर रहा होता है, पास कर रहा होता है, वो काउच पोटैटो कहलाता है, उसे व्यक्ति को बोलते हैं। तो याद रखना है चीज, इंग्लिश में भी फायदा करेगा, हो सकता है इंग्लिश में ऐसा वर्ड आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। पहले चीजें टफ होती थी, चीजें जैसे आगे बढ़ती गई, चीजें एडवांस होती गई, चीजें इजी होती गई। ओके, इजी टू राइट एंड मॉडिफाई, पहले लिखने में कठिनाई होती थी, प्रॉब्लम होती थी, आज इजी है प्रोग्राम लिखने में। डज नॉट नीड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, पहले क्या था हार्डवेयर की, सर काउच का क्या बताए? काउच मतलब सोफा होता है, जैसे होता नहीं, सोफे पर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक कोई व्यक्ति टीवी देखे, टेलीविजन, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं काउच पोटैटो। लेजी पर्सन, वह लेजी पर्सन, वह आलसी व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक दिन भर, मतलब कह सकते हो हमेशा वो सोफे पर पड़ा रहे और टीवी देखे, उस व्यक्ति को बोलते हैं काउच पोटैटो। और माउस पोटैटो का मतलब वही व्यक्ति जो दिन भर कंप्यूटर यूज करे, दिन भर रात भर मैक्सिमम टाइम चिट चैट करे, समझ रहे हो ना, है हेलो जो भी XYZ, वो व्यक्ति माउस पोटैटो कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज हाई का मतलब क्या होता है कि इसमें जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो फास्ट करते हैं, तेजी से करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इज हाई मतलब उत्पादन जो इसकी होती है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं वो हम तेजी से काफी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम तेजी से काफी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आ रहा है, हमें जो चीज आ रहा होता है वो फ्लुएंटली हम उस पर काम करते हैं, फ्लुएंसी होती है उस पर हम काम करते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं उसके हम, तो हमें टाइम नहीं लगता। तो हाई लेवल लैंग्वेज में टाइम, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में क्या था, प्रोग्राम लिखने में टाइम लगता था, इसलिए वहां पे प्रोडक्टिविटी इज लो था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी इज हाई है यहाँ पे। ठीक है ना, कंज्यूम लेस टाइम टू राइट प्रोग्राम्स, वही बात निकल के आया कि प्रोग्रामिंग करने में बहुत कम समय लगता है। हाँ, प्रोग्रामिंग करने में बहुत कम समय लगता है, कहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज में।
और यहाँ पे 5GL अलाउ यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज। आज के टाइम में 5वां जनरेशन चल रहा है और 5वें जनरेशन में यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज मतलब हम लोग बहुत ही, जैसे एक वर्ड में आपको बता दूं, लोग जो फेसबुक यूज करते हैं या जैसे हम लोग दिन भर अगर हम चैटिंग करें, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें एक दूसरे से, तो हम बोलेंगे हम लोग पास तो हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं कि हाँ आप कैसे हो हम कैसे हैं, लेकिन टच नहीं कर। इसे बोलते हैं आभासी करना, आभास करना, इसे बोलते हैं आभासी दुनिया। तो आज के समय में इतना एडवांस हो गया है ये वर्चुअल लाइफ या वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग सिंगल क्लिक पर देश विदेश में दुनिया में के किसी भी कोने में व्यक्ति रहे, वहां पे हम उससे मुखातिब हो सकते हैं, उससे हम इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आंख इस तरह नहीं मलते हैं। ठीक है, हाँ वो जलन होगी फिर। ठीक है, आंख की। चलो ओके, आगे। अब ये सब आप ये मत लिखना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना लिखना, ये सब कोई मतलब नहीं है आपके लिए। बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, फॉर्ट्रान, अल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी। लैंग्वेज का नाम और फुल फॉर्म, लैंग्वेज का नाम और फुल फॉर्म फटाफट नोट कर लीजिए इसे आप। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है और फुल फॉर्म है। ये किसने डेवलप किया है? डेनिस रिची ने। कहां पर किया है और कब किया है? तो कब किया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा कब किया है। ठीक है, हाँ किसने किया है? फादर ऑफ सी डेनिस रिची, फादर ऑफ पास्कल निकोलस बर्थ, फादर ऑफ बेसिक जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ए कुड्स। ठीक है, तो ये कुछ पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। फुल फॉर्म बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अल्गोल का फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग नहीं होता है, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रांसलेटिंग लिखा हुआ है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। जॉन बेकस ने आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर 1950 में डेवलप किया था। तो ये क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, उसका फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म लिखा है, किसने बनाया है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बोल कहाँ रहा हूँ अभी, मैं तो चुप हूँ, वॉइस कहाँ जाएगी? चलो ठीक है, कोई भी नहीं। पेन डाउन कर लिया आप लोगों ने? पेन डाउन कर लिया? ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करिए। आई विल ऑलवेज विद यू, माई सपोर्ट ऑलवेज विद यू। ओके चलिए, पेन डाउन कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये लैंग्वेज के नाम है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको जरा बता दूं यहाँ पे,
फॉर्ट्रान एग्जाम में आता है दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज, तो नोट कर लीजिएगा दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान था, ठीक है ना। ऐसे तो लैंग्वेज बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान था। और फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ओके, फॉर्ट्रान का प्रयोग कहाँ किया गया? तो फॉर्ट्रान का प्रयोग किया गया कहाँ पे? मैथमेटिक्स के फील्ड में, गणित के क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि फॉर्ट्रान का प्रयोग कहाँ किया गया, किस क्षेत्र में, तो आंसर गणित के क्षेत्र में फॉर्ट्रान का प्रयोग किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए इनमें से कौन सा लैंग्वेज है, जितने लैंग्वेज सामने लिखे हुए हैं, कौन सा लैंग्वेज है जो जिसका प्रयोग पहली बार व्यवसायिक पर्पज के लिए किया गया, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया गया, कॉमर्शियल पर्पज के लिए किया गया, या बिजनेस पर्पज के लिए किया गया, उसका नाम क्या है? आप पकड़ लेंगे, आप पकड़ सकते हैं आंसर। मैंने बताया नहीं अभी, मैंने केवल क्वेश्चन किया है इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कॉमर्शियल पर्पज के लिए पहली बार किया गया। वाओ, वेरी गुड। गजब बेटा, कोबोल होता है बाबू, कोबल नहीं होता है, कोबोल होता है बाबू, ठीक है। चलो, पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर लैंग्वेज पढ़ा, निकोलस वर्थ ने उनको सम्मान देने के लिए लैंग्वेज बनाया, पास्कल लैंग्वेज, ठीक है बाबू। अब आगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हालांकि आप इतना जान लीजिए कि हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होता है। स्मॉल टॉक, अडा, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, सी हैश को ही सी शार्प के नाम से जानते हैं, सी शार्प के नाम से जानते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज सारे हैं, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हो आप। किसने बनाया, किस कंपनी के साथ बनाया, कब बनाया, किसने बनाया? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया 1975 में अडा लैंग्वेज। बिजार ने, स्ट्राउस्टप ने, बेल लैब्स में सी प्लस प्लस बनाया। जेम्स गोसलिंग ने जावा बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो सन 2000 में सी हैश नाम का लैंग्वेज बनाया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। पेन डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, एज योर विश, डिपेंड अपॉन यू। कोनो दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? If you are facing any type of problem, then you can ask me without any hesitation. कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है, तब अच्छा है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हमका हर चीज आवत है। यस आई नो वेरी वेल, भोजपुरी, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, यू नो, ब्रज भाषा। एक्चुअली आई बिलोंग टू अयोध्या एंड यहाँ पे ज्यादा जो बोला जाता है वो अवधी बोला जाता है। हम लोग अवध से है ना, अयोध्या, तो अवधी बोला जाता है। अगर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ जाए, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, तो उधर का टच हो जाता है भोजपुरी का। तो एक्चुअली मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर शहर में पढ़ाया हूँ मैं ऑफलाइन। 6-6 महीने, 1-1 साल मेरी पोस्टिंग रही है हर शहर में, कंपटीशन लेवल पे पढ़ाया हूँ मैं हर शहर में, लगभग हर शहर में। तो मैं आई नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी। मेरी कजिन है वहाँ, कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में? लवली जी, भगवान करे आप लोगों
आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों की पोस्ट, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद, प्रयागराज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, एक अच्छा शहर है प्रयागराज, है ना। तो बगल अयोध्या है, 120-125 किलोमीटर पे। हाँ गोरखपुर गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, गोरखपुर पढ़ाया भी हूँ। गोलघर, गोरखपुर में फेमस स्थान गोलघर है, वहां पे हमारी ब्रांच थी महिंद्रा की, वहां पढ़ाता था मैं लास्ट ईयर। गोलघर पता कर लेना आप, बिल्कुल आना। गोरखपुर में गोलघर है ना, एक स्थान है, आप पूछना, आप जो आपके रिलेटिव रहते हैं जो भी जानते होंगे, गोलघर एक फेमस स्थान है। मैं नहीं भगाता, ठीक है, आप भले भगा दो। अभी देख लिया था थोड़ी देर पहले। आई हेट चलो भाई, स्मॉल टॉक क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके भाई, अडा, अडा देखो मैं आपको बता दूं, अच्छा यस सर आई नो, ठीक है आपको पता है तो लगभग देखो, आप अगर उत्तर प्रदेश से आप कहीं से बिलोंग करते हो तो आपको हर शहर के बारे में वो कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने, सर मेरा विलेज हाउस है, अच्छा ओके, विलेज होम टाउन आपका है। अभी आप तो साथ बरेली में है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ अगर तो, ओके मुझे मेमोरी मेरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है मेरी, नॉन वोलेटाइल समझ रहे हो ना। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है ना, वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थाई, मतलब परमानेंट, ठीक है। तो लेडी अडागास्टा कंप्यूटर की दुनिया की पहली प्रोग्रामर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है, तो आंसर निकल के आएगा, दुनिया की पहली प्रोग्रामर है लेडी अडा अगास्टा, ठीक है। तो लेडी अडा अगास्टा के नाम पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, अमेरिका के रक्षा विभाग ने, डिपार्टमेंट डेप्थ ऑफ डिफेंस का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब वहां का रक्षा विभाग, कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ठीक है। अडा के लिए सम्मान दिया, और अडा के लिए जो है एक लैंग्वेज बनाया, उनका नाम रखा अडा लैंग्वेज, उन्हीं के नाम पर नाम रखा, ठीक है। ये चीज है। जेम्स गोसलिंग जी कॉफी पी रहे थे, बताते हैं, जेम्स गोसलिंग जी कॉफी पी रहे थे, और उस टाइम उनके दिमाग में आइडिया आया कि एक लैंग्वेज बनाते हैं, जेम्स गोसलिंग। तो उन्होंने जावा नाम की एक लैंग्वेज बनाया, जावा नाम का, और उसका जो लोगो दिया, वो आप देखना, कप प्लेट है, उसमें से स्ट्रीम भाप निकल रहा है कॉफी का, मतलब वो कॉफी पीते वक्त चूंकि आइडिया आया था, इसलिए उन्होंने लोगो दे दिया, वो कप प्लेट है ना, वो कप है, प्लेट है, कॉफी, उसमें से भाप निकल रहा है स्ट्रीम। ये चीज जावा के साथ है। सी का एडवांस वर्जन है C++, ये बिजार ने स्टफ ने बनाया था, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है भी हाई लेवल। देखो हाई लेवल लैंग्वेज में ना अलग अलग कैटेगरी है ना, अलग अलग कैटेगरी है। जैसे आपने पीछे क्या पढ़ा, लोगो, अल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, पीछे पढ़ा। फिर आपने आगे क्या पढ़ा, C++, जावा जो है, फिर आपने पढ़ा अडा, स्मॉल टॉक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ा, सी हैश। अब ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में HTML है, JSP है, ASP है, SQL है। फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना, ASP एक्टिव सर्वर पेज, JSP जावा सर्वर पेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। थक गई क्या मैडम, थक गई क्या, थक गई क्या। चलिए, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, मुझे लगा आप लोग थक गए। क्लियर, थैंक यू। हमारे पुरुष वर्ग लोग कम बोलते हैं भाई, क्या बात है, आदित्य चौहान जी तो बोलते ही नहीं है। स्कंद पांडे जी भैया, बाबू, समझ में आया कि नहीं, फटाफट बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है जो पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इफ यू आर फेसिंग any type of problem, then you can ask me without any hesitation. I will try to resolve your all issues. I will try to rectify your all problems, my dear friends. Okay, फटाफट फटाफट आंसर दे दीजिए आप लोग। हाँ, फटाफट बता दीजिए।
ओके गर्ल्स, हाँ यस यस, गर्ल्स ऑलवेज फर्स्ट। ओके ठीक है। आगे ट्रांसलेटर्स यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो मैंने पीछे बताया था आपको। ये ट्रांसलेटर्स माय डियर फ्रेंड्स। ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड का मतलब, सोर्स कोड वह कोड होता है जो हम लोग बनाते हैं। सोर्स कोड ये हमारे लिए होता है, ये हम लोग, ये इंसान समझता है, ह्यूमन समझता है, ह्यूमन के लिए होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है मशीन अंडरस्टैंड करता है, मशीन अंडरस्टैंड करता है। ठीक है मेरे भाई, कौन करता है? मशीन। तो अब हमारे और मशीन के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक लैंग्वेज, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और वो ट्रांसलेटर कौन कौन सा है? असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। इन तीनों काम क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना, तीनों काम होता है। ठीक है। नो बहन, एक तो वो निकाल दिया, आवाज तो जा नहीं रही होगी। अच्छा ठीक है, तो चलिए भैया फटाफट बताइए, समझ में आया? असेंबलर का काम क्या होता है? आगे देखिए, ये तीनों ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है भाई, आ रही है? ओके, अभी नहीं जा रहे थे, मुझे पता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर का काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, पीछे मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। ये नेमोनिक्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। वही नेमोनिक्स कोड दोस्तों, वही नेमोनिक्स कोड जिसका चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले असेंबली लैंग्वेज में किया था। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो कोडिंग करते हैं वो नेमोनिक्स कोड करते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ मशीन लैंग्वेज है, बीच में असेंबलर है। तो इसको लेता है और लेने के बाद ट्रांसलेट कर देता है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, फटाफट बताइए, कोई समस्या यहाँ पे? नो सर। तो असेंबलर समझ में आ गया ना? ट्रांसलेटर होता है। आगे देखो, इंटरप्रेटर क्या होता है? अच्छा, कोई समस्याज नहीं, मुझे लगा एनी समस्याज। ओके, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है पता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन, ध्यान देना, लाइन बाय लाइन मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है पता है? प्रश्न आता है किस, कौन सा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज कौन समझता है? इंसान समझता है। कौन नहीं समझता? मशीन नहीं समझता। मशीन लैंग्वेज कौन समझता है? मशीन लैंग्वेज मशीन समझता है। कौन नहीं समझता? इंसान नहीं समझता। तो अब इनको इसमें ट्रांसलेट करेगा, इसको इसमें ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अगर आपने 100 लाइन लिखा है तो पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, इसलिए लिखा गया है 1 लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सा ट्रांसलेटर है जो एक प्रोग्राम को, एक लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करता है। एक जैसे 100 लाइन लिखा आपने, तो एक लाइन को ट्रांसलेट किया, फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट किया, फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट किया, ऐसे ऐसे 100 बार वो 100 लाइन को ट्रांसलेट करेगा, लाइन बाय लाइन करता है। अगर आपने 100 लाइन लिखा है तो 5 लाइन लिखा है तो पहले एक लाइन किया, फिर 2 लाइन किया ट्रांसलेट, फिर 3 लाइन किया ट्रांसलेट। जैसे मैंने बोला हाय, तो पहले फिर हाय ट्रांसलेट किया। मैं बोला कैसे हो, फिर हाउ आर यू ट्रांसलेट किया। मतलब बारी बारी ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये होता, अच्छा इससे फायदा ये होता है, जब कोई एरर आता है ना, तो एक लाइन में एरर आता है तुरंत वो डिस्प्ले कर देता है ये एरर है। तो अगर पूछे कि लाइन बाय लाइन कौन सा ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है, तो इंटरप्रेटर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर करता है, और सारे प्रोग्राम को एक साथ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैडम। अब सारे प्रोग्राम को एक साथ, होल प्रोग्राम को एट वंस कौन ट्रांसलेट करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक साथ में कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा कान खोल के समझ लीजिए अच्छे से। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कैसे ट्रांसलेटर? हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। सो अंतर क्या है?
अंतर ये है कि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, वहीं कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ सारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे अगर 100 लाइन लिखा है आपने, तो 100 लाइन को एक साथ कर देगा कौन? कंपाइलर। और लाइन बाय लाइन कौन करेगा? इंटरप्रेटर। This is the basic difference between a compiler and interpreter, and both are high level language translator. That's it. I hope it's a crystal clear, my dear friends. There is no problem, I hope. And your topic is एक टर्म और यूज होता है यहाँ पे, एक टर्म यूज होता है कि बग क्या होता है। बग, कंप्यूटर में बग किसे कहते हैं? तो एरर को ही याद रखना, कंप्यूटर में एरर को ही बग कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बक मत बोलना, बक नहीं कह रहा हूं मैं, तो आप किसी कहते नहीं डांटते हो, वो अक्सर इधर लैंग्वेज बोलते हैं ना, यूपी में कहते हैं बक, डांट देते हैं, हट बक। तो हट बक नहीं कह रहा हूं, वो एक कहानी है। एक माता, एक मम्मी ने अपनी बच्ची से, बेटी से पूछा, बेटा झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसने कहा हट बोलते हैं। हट, नहीं, उसने कहा हट, बस करमजली, नालायक, इसीलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही हूं मैं। हट मुझे कहेगी, संस्कार नहीं, तमीज नहीं। कहीं मम्मी हट हट होता है, ये फिर हट बोल रही। मतलब वही बात यार, झोपड़ी को इंग्लिश में हट बोलते हैं, तो यहाँ बक नहीं बोल रहा हूँ, बक बोल रहा हूँ। फिर वो कहानी निकल के आ गई इंग्लिश में। वो दुकान पे गया, बोला टू कपटी। दुकान वाला कहा तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा पूरा खानदान कपटी। उसने बोला यार टू कपटी चाय चाहिए, टू कपटी। और उसका दुकानदार समझ ले गाली दे रहा है, उसने कहा तू कपटी, तेरा खानदान कपटी, तेरा सब कुछ, सब लोग कपटी, है ना। लड़ाई हो गई, तो वही बात निकल के आई। बग मत कह देना, ये बग होता है। और कंप्यूटर में एरर को ही बग के नाम जानते हैं। एरर दो प्रकार के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लाइन में जब आए कंपाइल टाइम में, वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। जब रन कराते समय एरर आए, वो लॉजिकल एरर कहलाता है। लॉजिकल एरर का मतलब आप कोई लॉजिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, इसमें कोई गलती आप कर दो तो वो लॉजिकल एरर, और लिखने में आप कोई गलती कर दो तो सिंटैक्स एरर होता है। बेसिकली ये चीजें हैं। फाइनली आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कंप्लीट। आज मैंने दो टॉपिक कंप्लीट किया, सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम बताया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एग्जांपल दिया, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूएलए क्या होता है, इसे एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। पहले सेशन में ये बताया, और अगले सेशन में जो सेशन चल रहा है इसमें लैंग्वेज पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज 2 घंटा हमारे साथ आप लोगों ने व्यतीत किया, अपना प्रीशियस टाइम, लाइफ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीशियस टाइम आपने 2 घंटे मेरे साथ दिया, मैंने भी दिया। चलो भाई, मिलते रहेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। और गुस्सा नहीं होना चाहिए इंसान को। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए क्या बोलते हैं, हानिकारक है। लाभदायक है कि हानिकारक है? तिवारी जी बताएंगे, किरण तिवारी जी। ठीक है, किरण तिवारी जी आपके लिए है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।